बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। नमस्कार दोस्तों। इतनी बड़ी संख्या में आने के लिए आपका शुक्रिया। पिछले शायद 2 महीनों से हम यूपी के सफर पे हैं। बहुत से शहरों में गए। आज की शाम बहुत खास है क्योंकि मैं अपने शहर आया हूं, लखनऊ, जहां मेरा जन्म हुआ, जहां कहानियां सुनाने और कहानियों में जो भावनाएं हैं उनको सीखने की तमीज सीखी। आज की शाम मैं आपको अपनी लिखी कुछ कहानियां सुनाऊंगा और पिछले 10-15 साल में हिंदी फिल्मों में अपने लिखे कुछ गीत सुनाऊंगा। उससे पहले मेरे साथियों का तारुफ करा दूं। प्रियंका भट्टाचार्य, अफजल एंड बॉबी। पिया तो से नैना लागे रे, नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे, नैना लागे रे, पिया तो से नैना लागे रे। आई होली आई हो, सब रंग लाई, बिन तेरे होली भी ना आई है। ओ भर पिचकारी हो, सखियों ने मारी भीगी मोरी सारी हाय हाय, तन बदन मोरा कांप थर थर, दिनक दिन दिन दिनक दिन दिन। पिया तो से नैना लागे रे, नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे। 5 नवंबर 2010। कैप्टन ने सीट बेल्ट बांधने का संकेत अब बंद कर दिया है। एयर होस्टेस की खूबसूरत आवाज एक खाली प्लेन में गूंज रही है, जैसे बड़े आलीशान मॉल में बैठा कोई आदमी सिर्फ अपने लिए पियानो बजा रहा हो। दिवाली की रात थी। मैं अकेलेपन का चैंपियन एक बार फिर घर से दूर त्योहार पे एक चमचमाते शहर से दूसरे चमचमाते शहर जा रहा था। 2 घंटे में यूएस ऑफिस से कॉन्फ्रेंस कॉल थी और अगली सुबह बहुत जरूरी मीटिंग। माँ पापा को ये बताने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि उनका बड़ा बेटा थोड़ी देर में उनकी दहलीज से सिर्फ 1.25-2 घंटे दूर एक 5 स्टार होटल में अनजाने लोगों से फोन पे एक कॉन्फ्रेंस कॉल कर रहा होगा। मैंने खिड़की से नीचे देखा, ऐसे ही चमक रहा होगा याद शहर। हिंदी अखबार में छपा मुहूर्त निकल जाए इससे पहले मां ने पूजा निपटा ली होगी। मिट्टी के दियों से सजी थाल लेकर छुटकी छज्जे पर खड़ी होगी। पटाखों की आवाज सुनकर सफेद कुर्ता पायजामा पहने पापा ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया होगा।
So would you like vegetarian or non-vegetarian? एयर होस्टेस की आवाज सुन के मैं चौंक गया. Would you like vegetarian or non-vegetarian, sir? काश मैं 35,000 फुट की ऊंचाई पर अपने मन का ऑर्डर प्लेस कर पाता. मुझे खानी थी माँ के हाथ की पूरियां, आलू की सब्जी, छोले, थोड़ा सा आम का अचार और आधा पापड़. बाकी आधा हमेशा छुटकी चुरा लेती थी ना. याद शहर में दूरदर्शन का एक दफ्तर है. कभी कभी मन करता है कि लोहे का उसका बड़ा सा दरवाजा खोलकर अंदर घुस जाऊं और अंदर जाके कहूं, यार मेरी जिंदगी वापस दे दे. करमचंद की ऐंठन, किटी की हंसी, मालगुडी डेज की दोपहरें, चित्रहार की खनक, हम लोग की तकलीफ, फटीचर के सपने और वागले की दुनिया. गर्मियों में बिना मैनर्स के आम खाते थे. साइकिल पे सूनी सड़कें नापते फिरते थे. रात तक कैसेट रिकॉर्डर पे गजलें सुना करते थे. धीरे धीरे सब याद आ रहा था. एयर होस्टेस ट्रे लेने वापस आई. मैंने कहा, आप दिवाली पे घर नहीं गई? उसने कहा, सर आपकी तरह हर कोई लकी नहीं होता. कम से कम आप तो दिवाली की रात घर पहुंच जाएंगे. वो ट्रे उठा के चली गई. मैं सोचता रहा कि घर तो जैसे कहीं रख के भूल आया मैं. मुझे याद है दिवाली के दिन ही वो पहली बार मुझे मिली थी. मैं कितना डरपोक था और वो पटाखे जलाने में एकदम नहीं डरती थी. मुझे देखा और बोली, आप अंदर जाके चित्रहार देखिए, आपके बस का नहीं है सब. हमारे पड़ोसी शुक्ला अंकल की बेटी थी नम्रता. अपने नाम के ठीक उलट, बिल्कुल नम्रता नहीं थी उसमें. खुद को श्रीदेवी से कम नहीं समझती थी. गली में हर तीसरे आदमी से झगड़ा कर लेती थी, लेकिन बुनियाद की लाजो जी को देखकर छुप के थोड़ा थोड़ा रो भी लेती थी. मेरे पास ट्रम्प कार्ड था. आखिर पूरे मोहल्ले में कलर टीवी सिर्फ मेरे घर पे था. रोज मैं और वो साथ मिलकर एंटेना सीधा करते थे. रोज शाम 3-3 घंटे साथ में दूरदर्शन देखते थे. चौपाल तक मिस नहीं करते थे. पापा ने जब टेलीफोन डिपार्टमेंट में किसी को घूस देकर फोन लगवाया था तो उसकी सहेलियों के फोन आने लग गए. जरा शुक्ला जी के यहां से नम्रता को बुला दीजिए प्लीज. फिर एक दिन किसी लड़के का फोन आने लग गया. प्लेन से उतरते वक्त एयर होस्टेस ने कहा, सर अपनी फैमिली को हैप्पी दिवाली बोलिएगा. उतरा तो 7 मिस्ड कॉल्स थी. 2 घर से, 5 दफ्तर से. पहले दफ्तर फोन किया. मैंने कहा 1.5 घंटे में यूएस ऑफिस से कॉन्फ्रेंस कॉल करा देना. तब तक फिर पापा का कॉल आ गया. बोले, बेटा तुम कहाँ हो? देखो यहां सब आए हुए हैं. मैंने कहा, पापा जरूरी मीटिंग है, आ नहीं पाऊंगा. छुटकी ने फोन छीन लिया. बोली, भैया मैं आपसे बात नहीं कर रही हूं. पीछे घर वालों की आवाजें सुनाई दे रही थी. पटाखों की आवाजें, बच्चों की चीख पुकार. घर की चहल पहल से बहुत दूर मेरी टैक्सी किसी सुनसान रास्ते पर खामोशी से चली जा रही थी. न जाने कब इतना अकेला हो गया था मैं. न जाने कब ये अकेलापन मुझे पसंद आने लगा था. न जाने कब से मैं तन्हाई का मुखौटा ओढ़कर शहर शहर घूमता हूं. अब मुखौटा उतारने से डरता हूं कि अगर खुद से सामना हो गया तो क्या करूंगा.
गाड़ी होटल पे रुकी। बड़ी बड़ी मूंछ वाले दरबान ने सलाम करके दरवाजा खोला और बोला, वेलकम बैक सर, हैप्पी दिवाली। मैं गुमसुम सा बिना सोच समझे गाड़ी की पिछली सीट को देखता रहा। ड्राइवर ने कहा, सर कुछ खो गया क्या? मैंने खुद से कहा, हाँ मैं। रूम नंबर 414 से शहर बेहद खूबसूरत लग रहा था। साल में अब मैं इतने होटलों के कमरों में रहने लगा हूं कि किसी भी होटल जाता हूं तो लगता है घर आ गया। कितना जाना पहचाना है सब कुछ। दीवार पे वही बड़ा फ्रेम जिसकी तस्वीरें जैसे कोई हर रोज बदल देता है, वही खूबसूरत बेडसाइड लैंप, वही बड़ा LCD टीवी, वही खूबसूरती से बना हुआ बेड और उसके कोने पे नजाकत से रखा हुआ एक कार्ड मुझसे पूछता है कि मैं सुबह ब्रेकफास्ट कब करूंगा, मैं क्या खाऊंगा। घर जैसा ही तो है सब कुछ। मैं जल्दी से नहा धोकर कॉन्फ्रेंस कॉल का इंतजार करने लगा। लैपटॉप खोला। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस और एक्सेल शीट का तो बादशाह बन चुका हूं मैं। प्रेजेंटेशंस की जगह गलती से एक और फोल्डर खुल गया, कुछ पुरानी भूली हुई तस्वीरों का फोल्डर। दिल्ली में नाना जी के घर पे एम्बेसडर कार की छत पे बैठा हुआ मैं, नैनीताल में मफलर और मंकी कैप पहने झील के किनारे मूंगफली खाते हम सब। फोन की घंटी बजी, कॉन्फ्रेंस कॉल शुरू होने वाली थी। मैंने फोन नहीं उठाया। छत पे समोसे और जलेबी की पार्टी जब छुटकी की फर्स्ट डिवीजन आई थी ना, तब की तस्वीर। पापा ने छुटकी को HMT की घड़ी गिफ्ट की थी। करवा चौथ पर पांव में आलता लगाए, हाथ में मेहंदी लगाती माँ। पहली बार साड़ी पहनकर शर्माती, फोटो खिंचवाने से इनकार करती नम्रता। फोन की घंटी बजती जा रही थी। मैं उन तस्वीरों से नजर नहीं हटा पा रहा था। ये फोल्डर बंद नहीं कर पा रहा था। फिर से एम्बेसडर कार पर नैनीताल झील के किनारे छत पे बैठना चाहता था। खुद से छुट्टी लेना चाहता था। खुद से दूर, बहुत दूर जाना चाहता था। दूर याद शहर में MG रोड के पास, वहीं जहां पुराना पोस्ट ऑफिस होता था, उसके पीछे की गली में मेरा घर रोशनी में जगमगा रहा होगा। माँ ने इस दिवाली भी पांव में आलता लगा लिया होगा। गुलाब जामुन की प्लेट सज गई होगी और पापा कह रहे होंगे, अरे उसको गुलाब जामुन कितने पसंद है, बता देना। दिवाली पे घर नहीं आया तो क्या मिस किया उसने। वही आरती संग्रह पार्ट 2 वाली CD फिर से चला दी गई होगी। मेरा मोबाइल फोन बजता जा रहा था। मैं फिर कार में था। एक जरूरी मीटिंग में जाना था ना, इसलिए। बरसों की यादों के लम्हे बड़ी सी फुलझड़ी की तरह दिमाग में चमक रहे थे। गर्मियों की रातें, सर्दियों की दोपहरें, बारिश। मीटिंग के लिए देर हो रही थी। घर पे पूजा के बाद सब लोग चाय पी रहे थे। दरवाजे पे घंटी बजी। पापा ने दरवाजा खोला और एक सेकंड के लिए रजिस्टर ही नहीं किया। बोले, ओह माय गॉड, व्हाट अ सरप्राइज। दरवाजे पे
मैं था। मैं घर वापस आ गया था। जरूरी मीटिंग थी ना। मैंने कहा हैप्पी दिवाली पापा। माँ ने किचन से निकलकर मुझको जोर से गले से लगा लिया। बोली पागल, मुझे सब पता है तेरा सरप्राइज क्या है। तू दिवाली के लिए थोड़ी आया है। परसों नम्रता की शादी में सरप्राइज देना था ना तुझको। बस इतनी सी थी ये कहानी। कितनों को अपने बीते दिनों की याद आई। अरे बहुत झूठे हो यार आप लोग। नजाकत का शहर झूठ का शहर बनता जा रहा है। इतनी मुश्किल से आप लोगों को बुलाया कि कहीं पुराने बीते हुए दिन आप आज याद कर पाए। किसी न किसी को कोई ना कोई नम्रता तो जरूर याद आई होगी। ऊपर किस किस को अपनी अपनी नम्रता याद आई? ओह झूठ, छी 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 छी। देखते हैं शाम जैसे जैसे रवां होती है, शायद आपके मन में कुछ पिघल जाए, शायद आप सच बोलने को मजबूर हो जाएं। जादू है, नशा है, मदहोशिया, तुझको भुला के अब जाऊं कहाँ। जादू है, नशा है, मदहोशिया, तुझको भुला के अब जाऊं कहाँ। देखती है जिस तरह से तेरी नजर मुझे, मैं खुद को छुपाऊं कहाँ। जादू है, नशा है, मदहोशिया, तुझको भुला के अब जाऊं कहाँ। क्यों न हम तुम चले टेढ़े मेढ़े से रस्तों पे नंगे पाँव रे। चल भटक लेना बावरे। क्यों न हम तुम तलाशे बगीचों में फुर्सत भरी छाँव रे। चल भटक लेना बावरे। इन टिमटिमाती निगाहों में, इन चमचमाती अदाओं में लुके हुए छुपे हुए है क्या ख्याल बावरे। एक दिन मोहब्बत ओढ़ कर, एक दिन गली के मोड़ पर तेरी हथेली पर लिखूं तेरा नाम मेरे नाम पर। फिर तू तकल्लुफ छोड़ कर, फिर तू झुका कर के नजर रखना मेरे कांधों पे सर। जिंदगी कुछ तो बता, जिंदगी अपना पता। जिंदगी कुछ तो बता, जिंदगी अपना पता।
में कोरा जो पन्ना रह गया एक कांपते से, हाथ में थोड़ी शिकायत करना तू, थोड़ी शिकायत मैं करूं, नाराज बस ना होना तू जिंदगी। कुछ तो बता जिंदगी, अपना पता जिंदगी, कुछ तो बता जिंदगी, अपना